जय हिंद, जय भारत साथियों। साथियों, आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इलेक्शन मैनेजमेंट के 4 महत्वपूर्ण कामों के बारे में। वैसे तो इलेक्शन मैनेजमेंट में बहुत सारे काम हैं, 20 से ज़्यादा चीज़ों का मैनेजमेंट इलेक्शन मैनेजमेंट कहलाता है, लेकिन 4 सबसे कॉमन, सबसे महत्वपूर्ण कामों के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम होता है इलेक्शन मैनेजमेंट का कॉन्स्टिट्यूएंसी मैनेजमेंट। यदि आपको चुनाव जीतना है, चुनाव जितवाना है, जब तक आप कॉन्स्टिट्यूएंसी को मैनेज नहीं करेंगे, मैनेज करना सीखेंगे नहीं, या उम्मीदवार को नहीं आता होगा, या जो उम्मीदवार की टीम है उनको नहीं आता होगा, तब तक चुनाव जीत पाना संभव होगा। और कॉन्स्टिट्यूएंसी मैनेजमेंट में और भी बहुत सारी चीजें, फर्दर उसमें अगर डिवाइड करेंगे तो 10-12 कैटेगरी आ जाएंगी। कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटर का मैनेजमेंट रहेगा, कॉन्स्टिट्यूएंसी में बूथ का मैनेजमेंट रहेगा, कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुद्दों का मैनेजमेंट रहेगा, कॉन्स्टिट्यूएंसी में और भी बहुत सारी चीजों का मैनेजमेंट है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जरूरी मैनेजमेंट है कॉन्स्टिट्यूएंसी मैनेजमेंट। अगर कभी भी आप इलेक्शन मैनेजमेंट करें, आपका बेस कॉन्स्टिट्यूएंसी होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूएंसी मैनेजमेंट के सारे प्रिंसिपल आपको पता होने चाहिए, ताकि आप इलेक्शन मैनेजमेंट बढ़िया कर पाएं। क्योंकि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की रणनीति अलग होगी साहब। लोग सोचते हैं एक बार मैंने इलेक्शन मैनेजमेंट कर लिया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, अब वही सब जगह यूज हो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जिस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए क्या, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी 5 वर्ष में बदलाव आएगा और बाकी जगह तो आएगा ही। और जिस अगर एमएलए का इलेक्शन मैनेज करना है तो बदलाव अलग हो जाएगा। अगर एमपी की कॉन्स्टिट्यूंसी चेंज हो जाएगी तो बिल्कुल अलग चीजें चेंज हो जाएंगी। तो कॉन्स्टिट्यूंसी मैनेजमेंट सबसे पहला मैनेजमेंट है। दूसरा मैनेजमेंट क्या है? दूसरा मैनेजमेंट है कैंपेन मैनेजमेंट। वैसे तो सारी चीजें महत्वपूर्ण है, मैं 4 महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बात कर रहा हूं। कैंपेन को इफेक्टिव बनाना। जिन लोगों ने भी बढ़िया इलेक्शन मैनेजमेंट किया या जिनका इलेक्शन मैनेजमेंट अच्छा माना जाता है, वो कंपनियां, वो लोग या वो लीडर है जिन्होंने कैंपेन को बढ़िया डिजाइन किया। आपको कैंपेन मैनेजमेंट के सारे प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए। कैंपेन को बढ़िया तरीके से डिजाइन कैसे किया जाता है, किस तरह से कैंपेन को इफेक्टिव बनाया जाता है। और कैंपेन एक लहर की तरह ऐसा कैसे आहिस्ता 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 कैंपेन उठेगा। और जब जिस दिन आपकी वोटिंग है या कैंपेन का लास्ट डे है, उस दिन आपका कैंपेन पीक पर पहुंच जाना चाहिए। अगर उससे पहले पहुंच गया तो फिर वो कैंपेन डाउन होना शुरू हो जाएगा और इंपैक्ट कम हो जाएगा। और अगर उस तक नहीं पहुंच पाया तो इलेक्शन निकल जाएगा, कैंपेन पीक पर पहुंच ही नहीं पाएगा। बहुत सारे लोग जो फेल हो रहे हैं, जो चुनाव हार जाते हैं पैसा लगाने के बाद, मैंने भी देखा, आपने भी देखा होगा, लोग लाखों करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी चुनाव हार रहे हैं। कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है उनका कैंपेन इफेक्टिव नहीं है या कैंपेन मैनेजमेंट ठीक नहीं है। कैंपेन मैनेजमेंट में भी आगे जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी मैनेजमेंट में स्टेप्स हैं, कैंपेन मैनेजमेंट में भी स्टेप्स हैं। उसमें कैंपेन ऑफलाइन भी होगा, ऑनलाइन भी होगा। सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी कैंपेन का पार्ट रहेगा। जो मीडिया मैनेजमेंट है वो भी कैंपेन का पार्ट रहेगा। जो पीआर मैनेज करना है वो भी कैंपेन का पार्ट रहेगा। जो टीम मैनेजमेंट करना है, जो पब्लिक मीटिंग मैनेजमेंट करना है, वो भी कैंपेन का पार्ट रहेगा। कैंपेन को किस तरह से लॉन्चिंग करनी है वो भी कैंपेन का पार्ट रहेगा। मैनिफेस्टो कब आना है, मैनिफेस्टो में क्या डालना है, वो भी कैंपेन का पार्ट होगा। कैंपेन मैनेजमेंट में अपने आप में बहुत सारी चीजें इंक्लूड है, बट कैंपेन मैनेजमेंट एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट है। तीसरा, जैसे मैंने कहा 4 मैं महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बताने वाला हूं, बाकी कभी और मिलेंगे तो बात करेंगे। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, और या उन महत्वपूर्ण में से भी इंपॉर्टेंट में से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बूथ लेवल मैनेजमेंट। इलेक्शन में है क्या? मैं बार बार कहता हूं, बूथ जीता तो चुनाव जीता, लेकिन बूथ कैसे जीतेंगे? अब बूथ है क्या? सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है इलेक्शन की बूथ। अगर हमें वाकई चुनाव जीतना है, चुनाव में बढ़िया परफॉर्मेंस देनी है, तो हमें बूथ पर मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और बूथ लेवल मैनेजमेंट के अपने प्रिंसिपल्स हैं। बूथ में बूथ इंचार्ज कैसा होना चाहिए, बूथ के मुद्दे पता चल गए, मुद्दों को हाईलाइट कैसे करना है, कब करना है, बूथ पर किन किन चीजों को हाईलाइट करना ज्यादा जरूरी है, किन चीजों को छोड़ना होगा, किस बूथ पर कौन सी रणनीति काम आएगी, किस बूथ पर कैंपेन की क्या रणनीति होगी, कौन सा हमारा स्ट्रॉन्ग बूथ है, कौन सा रेड बूथ है, कौन सा ऑरेंज बूथ है, कौन सा ग्रीन बूथ है, किन ग्रीन बूथ को हम और ज्यादा डार्क कर सकते हैं, किस ऑरेंज को ग्रीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस रेड को ऑरेंज में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये सारा बूथ लेवल मैनेजमेंट है। और एक बूथ पर कितने लोग चाहिए। बूथ वाला मैनेजमेंट कब से शुरू होगा? जिस दिन से आपका कैंपेन शुरू हुआ उस दिन से बूथ लेवल मैनेजमेंट शुरू हो जाएगा। और जिस दिन वोटिंग होगी तब तक बूथ लेवल मैनेजमेंट चलेगा। उसके बाद काउंटिंग के लिए भी बूथ लेवल पर हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं, लेकिन वो एक अलग पार्ट है। इलेक्शन के लिए सबसे महत्वपूर्ण में से, चारों में से भी सबसे महत्वपूर्ण मैं मानता हूं बूथ लेवल मैनेजमेंट। क्योंकि बूथ जीता तो चुनाव जीता, और इसका उल्टा भी सही है, बूथ हारा तो चुनाव हारा। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? पहली बात तो पहला टारगेट होनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी सारे बूथ जीत लें। लेकिन अगर सारे बूथ ना जीत पाए तो मैक्सिमम बूथ तो जीत लें।
70% बूथ पर 90% पोलिंग हमारी फेवर में आ जाए, तो बाकी 30% पे 100% भी दूसरों को चला जाए तो भी हम चुनाव जीत जाएंगे, तो भी हमें कोई नुकसान नहीं है। वो कब होगा? जब इफेक्टिव बूथ लेवल मैनेजमेंट होगा। अगर हमारा बूथ लेवल मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं है तो हमारी चुनाव जीतने की संभावना नहीं है, ये बात समझ लीजिए। ये तीसरी चीज है इलेक्शन मैनेजमेंट की जो इंपॉर्टेंट है। चौथी चीज, इसके बिना भी काम नहीं चलेगा साहब, संसाधन। सभी संसाधनों का मैनेजमेंट, जिसमें मनी मैनेजमेंट भी आ गया, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट भी आ गया, फूड मैनेजमेंट भी आ गया, टीम मैनेजमेंट भी आ गया, वे बिल्डिंग मैनेजमेंट भी आ गया, शेडो कैंपेनिंग मैनेजमेंट भी आ गया। संसाधनों का मैनेजमेंट, कब कब कहां कहां कौन कौन से संसाधन चाहिए, और उसमें अलग अलग कैटेगरी आ जाएंगी। हर संसाधन की कैटेगरी अलग। मान लीजिए जैसे मैं बात करूं वे बिल्डिंग की, तो अगर वेव पार्टी की फेवर में बनानी है, पार्टी के उम्मीदवार है, पार्टी की फेवर में वेव बनानी है, तो अलग संसाधन चाहिए। अगर कैंडिडेट लेवल पर वेव बनानी है तो बिल्कुल अलग संसाधन चाहिए। अच्छा, वेव तो बन गई है, वेव को वोट में कन्वर्ट करना है, तो वेव को वोट में करने के लिए अलग संसाधन चाहिए। वेव को वोट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो सारे संसाधन बेकार हो जाएंगे। जैसे एक बहुत तेज हवा चल रही है और आप ट्यूब लेकर खड़े हो जाए तो ट्यूब में हवा नहीं घुसेगी साहब, आपको पंप चाहिए होगा ना। ये पंप क्या है? ये पंप आपका कार्य करता है। ये पंप वो व्यक्ति है जो मैन टू मैन मार्किंग कर रहा है, वो व्यक्ति है जो शैडो कैंपेनिंग कर रहा है। अब आपको शैडो कैंपेनिंग नहीं पता, आपको मैन टू मैन मार्किंग नहीं मालूम है, आपको नहीं मालूम है कि किस तरह से हमें इस वेव को कन्वर्ट करके ट्यूब में कन्वर्ट करके वोट में कन्वर्ट करना है। अगर नहीं आता है तो हार जाएंगे। यहीं पर संसाधनों की जरूरत है, सारे संसाधन चाहिए। सिर्फ कई लोग सोचते हैं मेरे पास पैसा आ गया, पैसे से मैं चुनाव जीत जाऊंगा। अगर पैसे से ही चुनाव जीतते होते तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, भारत की राजनीति में ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं, 100-100, 200-200, 500-500 करोड़ के मालिक थे, व्हाइट में इनकम दिखाई थी, पार्षद का चुनाव हार गए, विधायक का चुनाव हार गए। कितने हैं जो 500-500 करोड़ के मालिक विधायक का चुनाव हार चुके हैं साहब। तो ये मत समझिए कि पैसा ही चाहिए, पैसे के अलावा भी संसाधन चाहिए। पैसा कहाँ खर्च करना है ये भी पता होना चाहिए, कब खर्च करना है, कितना खर्च करना है ये भी पता होना चाहिए। ये सब इलेक्शन मैनेजमेंट का पार्ट है। तो इलेक्शन मैनेजमेंट मोटे मोटे तौर पर 4 मैंने महत्वपूर्ण चीजें बताई, वैसे 25 से ज्यादा चीजों का मैनेजमेंट है इलेक्शन मैनेजमेंट। कभी जब आप सीरियस हो, मुझे नहीं पता कब आप सीरियस होंगे इसको सीखने के लिए, लेकिन जब भी आप सीरियस हो, जब आपको लगे मुझे सीरियसली सीखना है इलेक्शन मैनेजमेंट, तब संपर्क करिएगा। मैं आपको सारी बारीकियां सिखाऊंगा, 20+ प्रिंसिपल सिखाऊंगा और बताऊंगा किस लेवल पर क्या करना होता है। मुझसे बात करना चाहे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरा फोन नंबर मिल जाएंगे, 2-4-5 मिनट बात करें, डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मैं आपको गाइड करूंगा। ट्रेनिंग लेना चाहे ट्रेनिंग ले सकते हैं, हमारी वेबसाइट है www.iplindia.org, वहां जाकर ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।